कि DMIT टेस्ट के बेनिफिट क्या है। तो आज मैं ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आज आपको पता लगेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों मेरे हिसाब से DMIT टेस्ट के 13 मेजर बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट्स है एंड दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंसी। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी कितने % है। मीन्स पहले के ज़माने में जो कोई बच्चा लॉजिकल होता था, मीन्स मैथ में तेज होता था, सिर्फ उसी को इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो बच्चा अगर लॉजिकल है, इसमें वो मैथ्स में तेज है, लेकिन इस इंटेलिजेंसी के अलावा भी अगर वो लिंग्विस्टिक है, मीन्स वो बोलने चालने में भाषा में तेज है, अगर उसका इंट्रापर्सनल अच्छा है, मीन्स वो अपने बारे में बहुत कुछ जानता है, अगर उसका इंटरपर्सनल अच्छा है, मीन्स वो दूसरों के भी बारे में बहुत अच्छा जान लेता है। दोस्तों अगर उसका कैरेस्टेटिक अच्छा है, मीन्स वो एक्टिव बहुत है, वो बॉडीली फिजिकली बहुत एक्टिव है, और अगर उसका विजुअल स्पेशियल अच्छा है तो इट मीन्स कि उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, वो विजुअलाइज बहुत अच्छा कर लेता है। अगर वो म्यूजिकल बहुत अच्छा है, इट मीन्स कि वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, वो एक रिदम में एक अच्छे टोन में बात करता है। और अगर उसका नेचुरलिस्टिक अच्छा है, इसमें वो नेचर के बहुत करीब है। तो ये जितने भी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, इसके बेस पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। हमारे इंडिया में मोस्टली 2 ही करियर ऑप्शन पे लोग जाते हैं, वो है इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, लेकिन मोर देन 2000 करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये हमारा है मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो दूसरा है दोस्तों ब्रेन डोमिनेंस। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन डोमिनेंस हमारे 2 होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो हमारा एनालिटिकल होता है और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव और इमोशनल होता है। थर्ड है लर्निंग स्टाइल। एक बच्चे के अंदर 3 लर्निंग स्टाइल होती हैं। मीन्स अगर कोई बच्चा विजुअल है तो उसको देख देख के पढ़ाना चाहिए, अगर कोई बच्चा ऑडिटरी है तो उसको सुन के पढ़ाना चाहिए, उसको बोल बोल के पढ़ाना चाहिए, और अगर कोई बच्चा कैनेस्थेटिक है तो उसे खुद करना चाहिए। जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग स्टाइल। फोर्थ है दोस्तों पर्सनैलिटी टाइप। एक बच्चे के अंदर 4 पर्सनैलिटी होती हैं। ये टेस्ट हमें बताता है कि उसकी ईगल पर्सनैलिटी है, उसकी पीकॉक पर्सनैलिटी है, उसकी आउल पर्सनैलिटी है या उसकी डव पर्सनैलिटी है। ईगल पर्सनैलिटी वाले बहुत ही बोल्ड और डोमिनेंट होते हैं, पीकॉक वाले लव टू टॉक होते हैं, और आउल वाले लॉजिकल और वाइस होते हैं, और जो डव वाले होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें इन पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। इसके अलावा हमें पर्सनैलिटी के बारे में लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, इस तरह की पर्सनैलिटी को कैसे डील करना चाहिए। तो दोस्तों जो DMIT टेस्ट का जो 5th बेनिफिट है वो है रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये काम आता है शादी के लिए, ये काम आता है फ्रेंडशिप के लिए, ये काम आता है बिजनेस के पार्टनरशिप के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर जब हम कंपैटिबिलिटी का पता करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ये है, इसकी पर्सनैलिटी ये है, तो अगर ये दोनों पर्सनैलिटी मैच होंगी तो बेनिफिट है या लॉस है, ये टेस्ट हमें ये बताता है। 6 है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन लॉब। हमारे ब्रेन में दोस्तों 5 लॉब्स होते हैं। पहला होता है प्रीफ्रंटल, दूसरा होता है फ्रंटल, तीसरा होता है पैराइटल, चौथा होता है टेम्पोरल, और 5वां होता है ऑसिपिटल। जी हाँ दोस्तों, इन सब के अलग अलग काम है। तो ये ब्रेन लॉब टेस्ट में ये पता चलता है कि इसका कितना %, कौन सा ब्रेन लॉब सबसे ज्यादा एक्टिव है और कौन सा ब्रेन लॉब ज्यादा इनएक्टिव है। 7वां है दोस्तों एक्वायरिंग स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत यूजफुल है। दोस्तों 4 तरह की एक्वायरिंग स्टाइल होती है। क्या वो सेल्फ कॉग्निटिव है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो रिफ्लेक्टिव है, और क्या वो रिवर्स थिंकर है। अगर हमें ये पता चल जाए तो उसी हिसाब से उस बच्चे को तैयार किया जा सकता है। और 8वां है दोस्तों दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। पहले के ज़माने में अगर किसी का IQ लेवल तेज होता था, समझते थे कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको IQ के साथ आपको EQ मीन्स इमोशनल क्वोशिएंट होना चाहिए, मीन्स CQ आपको क्रिएटिव क्वोशिएंट होना चाहिए, मीन्स AQ आपको एडवर्सिटी क्वोशिएंट होना चाहिए। तो ये टेस्ट आपको बताता है कि कितने % कौन सा क्वेश्चन है। ये भी बहुत यूजफुल है। और 9th है दोस्तों, ये टेस्ट हमें बताता है मैनेजमेंट स्किल, कि उस बच्चे के अंदर कितनी मैनेजमेंट स्किल है। मीन्स क्या मैनेजमेंट स्किल के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो क्या वो उसके अंदर है, और अगर है तो कितने %। और 10th है सब्जेक्ट सिलेक्शन। ये भी बहुत यूजफुल है। हम लोग 10th के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। तो दिस इज वेरी यूजफुल कि आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को साइंस दिलाना चाहिए, बच्चे को कॉमर्स स्ट्रीम दिलाना चाहिए, बच्चे को कंप्यूटर में डालना चाहिए, या बच्चे को मैथ्स में जाना चाहिए। तो ये भी बहुत यूजफुल है। और 11 पॉइंट है दोस्तों डिपार्टमेंट सुटेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, उसे एडमिन में जाना चाहिए, उसे परचेज डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उसे सेल्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उसे ऑपरेशन में जाना चाहिए, या उसे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, इस तरह से हम ये भी पता करते हैं। और नेक्स्ट और 12th पॉइंट है दोस्तों एक्टिविटी। ये भी बहुत यूजफुल है
कि बच्चे को किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसे साइकिलिंग में जाना चाहिए, उसे कुकिंग में जाना चाहिए, उसे म्यूजिक में जाना चाहिए, उसे डांस में जाना चाहिए, उसे किस एक्टिविटी में जाना चाहिए, वो भी ये टेस्ट बताता है। 13 लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज प्रोफेशनल करियर। बहुत यूजफुल कि कैंडिडेट को, बच्चे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। उसे बिजनेस करना चाहिए या उसे जॉब में सेल्स मार्केटिंग में जाना चाहिए, उसे एचआर में जाना चाहिए, उसे प्रोडक्शन में जाना चाहिए या उसे ऑपरेशन में जाना चाहिए। तो ये 13 मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमें DMIT टेस्ट से पता चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे मुझे लिखें या हमें कॉल करें, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने और सुनने के लिए।